Good morning, all the students. First of all, I wish you a happy new year. वर्ष 2026 is the year of the war. Yes, you heard it right. I have few things to tell you regarding this year. What you should do. First thing, जैसे अभी 1 जनवरी को आप न्यू ईयर बोल रहे हैं, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और ऐसे ही एक एग्रीकल्चर ईयर है. अगर आप राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा फ्रॉम 1 जुलाई इट बिकम्स. तो पहली आपके लिए बहुत अच्छी खबर है मेरी तरफ से. हालांकि ये खबर बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी दी होगी, बाकी लोगों ने भी दी होगी, बट आई एम ऑल्सो गिविंग इट सो दैट इट बिकम्स लिटिल बिट मोर कन्फर्मेटरी इन नेचर. जुलाई 2026 से लेकर 30 जून 2027 तक, यानी कि जस्ट लाइक एग्रीकल्चरल ईयर, आपकी तीनों वैकेंसियां आ सकती हैं. पहली जेएलओ, जिसमें करीब करीब 150 सीट्स होंगी. दूसरी आरजेएस, जिसमें 80 to 100 सीट्स की सुनाई दे रही है. और तीसरी फिर से एपीओ एग्जाम हो सकता है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आर यू रेडी फॉर द बैटल? यस, क्योंकि आप सबको पता है युद्ध के समय उसकी तैयारी नहीं होती है. क्या आप तैयार हैं? पॉइंट नंबर 2, मेरा यह मानना है कि हर आदमी को अपने लास्ट ईयर को 5 मिनट दीजिएगा और इंट्रोस्पेक्ट करें और नेक्स्ट ईयर के लिए एक विजन बनाएं. यस, यू आर यंग पीपल, यू शुड हैव ड्रीम्स एंड डिजायर्स. जब आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटी. तो मुझे आपकी मैच्योरिटी लेवल नहीं पता है, हो सकता है आप में से कई लोग जीवन में बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो. तो कंसिडर इट एज ड्यूटी and make a plan for year 2026. Not making a plan is a different issue and making a plan and not executing it is totally different issue. तो ये तर्क नहीं होना चाहिए. मैं टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता. दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. पॉइंट नंबर 3, आप सब मार्केट में जाएं और एक डायरी खरीदें. यस, जिस तरह अकाउंट्स की डायरी होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर और लास्ट में बैलेंस, ऐसे ही आपकी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप डेली लिखें कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं. आपके 24 घंटों का हिसाब लिखें उसमें. अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिखें, हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी लिखें, कुछ नहीं कर रहे तो वो भी लिखें. बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. तो ये मेरी आपको पीस ऑफ एडवाइस है. अब एक बार अपन 2 मिनट्स एज ए स्टूडेंट आई विल लाइक टू इंट्रोस्पेक्ट 2025. First exam which was conducted in 2025 was APO. Other exam which was conducted in 2025 was RJS. आप ये देखें कि if you are not a selected candidate, what was the reasons? What was the reason? There can be multifariousness. There can be various reasons why you are not selected. Just ponder for 5 minutes and think what was the reason. हाँ, as far as JKLS is concerned, RJS 2025 results has given it new wings. आपको सभी को पता होगा मैक्सिमम क्लासरूम सिलेक्शन इसी इंस्टीट्यूट से हुआ है. हालांकि जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें 3 इंस्टीट्यूट्स ने हमसे ज्यादा सिलेक्शन क्लेम किए हैं. बट एवरीवन एग्रीज ऑन वन पॉइंट दैट मैक्सिमम क्लासरूम सिलेक्शंस आर फ्रॉम JKLS. Out of the 3 institutes, only one has given the data. Data क्या है कि how many were classroom students, how many were main students, how many were test series students, how many were interview students. Only one institute has given out of the 3 who are claiming more selections than us. We have given the data along with this video in the description box, as well as we have sent it to each and every student along with this video जो भी हमारे से जुड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, and it is also available in our website. You can confirm. I am not trying to boast regarding the results. I firmly believe, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि सभी विद्यार्थी अच्छे होते हैं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. एक टीचर ऐसा भी हो सकता है जो बीकानेर में हो या बांसवाड़ा में हो, वो 5 ही बच्चे को पढ़ाया हो और उसमें से भी एक सिलेक्शन हो. तो यू कैन सिट देयर, टेक 7 day फ्री डेमो एंड सी वेदर योर फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग और नॉट. तो अगेन RJS 2025 results have been declared.
Out of 44 posts, we have 28 selections, and out of that, maximum classroom selections is from JKILS. If there is any other institute who claims he has more classroom selections than this institute regarding RJS 2025, I will make a video and I will say that that institute has more selections. I have no shame in saying that. I don't want to stick on my point that I have the maximum selections. As far as the data released by all the institutes are concerned, maximum selections are by me. If there is any institute, through this channel I tell it, give me the data, I will make another video and say that I have second maximum selections. I have no shame in saying that, firstly. And secondly, as I told, each and every teacher is good, each and every student is good, frequency must match. Now, a question which is asked pertinently, why JKILS? So the study process of JKILS involves storytelling, which is an essential element in visualization memory techniques. After that, we learn the Barrett. And thirdly, I personally dictate to each and every student in English as well as Hindi. Because memory की दुनिया में यह है कि एक लिखत 100 बार अंडरलाइन करने से बढ़िया है. I do not know the study pattern of other institutes. हमारे यहाँ विजुअलाइजेशन है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, उसके बाद लिखाया जाता है. बैरेट का हम एक एक सेक्शन करते हैं, इसीलिए गत इतने वर्षों से हमारे सिलेक्शन होते हैं. यू कैन वेरीफाइड बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर पोस्टेड इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट. आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से जाके पर्सनली मिल सकते हैं. कोई आरजेएस हो तो उससे भी पूछ सकते हैं कि सर आप सेलेक्ट हुए हो कि मैं बैरेक को रटूं तो मेरे को ज़्यादा होना चाहिए, या बैरेक को याद करके समझ के याद करके ऐसा करना बेटर रहेगा. आस्क सेलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स, दे विल टेल यू द आंसर कि वो रट के पास हुए हैं या ऐसे याद करके पास हुए हैं, समझ के पास हुए. Anyhow, this was a simple message to all the institutes who are claiming they have this much selections, that much selections. I am an introvert person. I don't want to speak much how they have got selections. They themselves know it. The only thing is, if you are claiming selections, be transparent, just like we are. Say classroom selections इतने हैं, mains के इतने, interview के इतने. Say it like this, as per the norms which were provided to the coaching institutes. Coming back, अपन ने अभी तक एक बात समझी कि 2025 के अंदर 2 एग्जाम हुए थे, एपी और आरजेएस, और एक बहुत बड़ा निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का. यस, 3 year एक्सपीरियंस. सिंस 3 year एक्सपीरियंस इज ए लॉन्ग वेटिंग टाइम, तो माय क्वेश्चन अगेन वुड बी टू यू इन 2026. इस वीडियो को आप जो है वो आप एक जो पॉइंट्स बात कर रहा हूं उस पर आप 5 मिनट स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करिएगा. दिस इज वीडियो रिलेटिंग टू इंट्रोस्पेक्शन. 2026 के अंदर व्हाट इज योर एक्शन प्लान? In 2026, after July, JLO will come. As I told, 150 seats. APO will come, around 180 seats. And RJS will also come, July to next June. 80 to 100 seats. My question is, do you want to give these exams? Point number 2, if you are not planning to give JLO and APO, are you going to wait only for RJS? Or you will think about GJS, MPJS, UPJS, Delhi Judiciary, Haryana Judiciary? That you have to make a plan. Because without a plan, we will be nowhere. Some of you can opt for advocacy also, have a juniorship 1 year. There is no harm, 1 or 2 years. But my advice would be, if you are not connected with your studies, today or tomorrow it will create a problem. Now, 4th thing which you should do. Once you have analyzed, एक बार जब आपने देख लिया, तो आप में से 2 तरीके के विद्यार्थी होंगे. There will be 2 types of people. First, fresher, fresh student who has not given any competition. Second, who has given any competition and who has failed in the competition or who has not fared well in the competition. तो मेरी एडवाइस सबसे पहले तो फ्रेशर के लिए है. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कोई ना कोई कोचिंग करनी चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे यहीं करें. नो, यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग, बट don't go without coaching. It is a hard task. If you have any financial problem, that is a different issue. Then there is no option out. Else, I don't know how much self-direction you can have. Of course, if you are a student who wants to do self-study, I am always available to you. If possible, you can take my guidance. I will guide you.
if you are doing self study. Secondly, आप में से कुछ विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, लेट्स डीप डाइव. माय क्वेश्चन इज, हैव यू क्लियर्ड द प्री एग्जाम? अगर प्री एग्जाम है तो, इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड द प्री एग्जाम, even if by 1 mark, then it is time to introspect what went wrong. If it is a matter of time management or examination fright, then there is no problem, then no coaching is required. But if marks of law was less or Hindi or English was less, kindly take the respective coaching because you are weak in that subject. Thirdly, you had cleared pre but could not clear the mains exam or could not clear the overall merit list after the interview. Then my advice to you would be, kindly take a test series that is sufficient for you, no need for further coaching. This is the thumb rule. Of course, if you want to take coaching, you can take coaching, it is no harm. But if you have cleared pre in any state, in any exam, that means your fundamentals regarding that subject is clear. If there are few fundamentals missing here and there, so don't get confused, just clear it out. You can see a lot of videos in YouTube or read the books pertaining to that subject, or you can take advice from me. I have no issue in that. Explaining you 1 or 2 topics, it hardly makes a difference in my life. But I think test series would be sufficient. With these 3-4 simple messages, I will like to wish you Happy New Year. And as I told before, year 2026 is the year of war. If you have opted for JLO, APO, or if you are eligible for Rajasthan Judiciary or any judiciary, kindly start preparing. Purchase a small diary. Make a habit of reporting what you have done the whole day. Yes, competitions are war. Always remember this. With this, I again wish you 2026. May all your dreams come true. And I personally wish that you make your parents proud. Thank you for watching the video. Thanks a lot.